हेलो फ्रेंड्स, फाइनली आज मैं बर्थडे बॉय के पास आ गई हूँ और वो बर्थडे बॉय कोई और नहीं है बल्कि टीवीपुर का सबसे स्टाइलिश करण टैकर। करण, सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वेल, मेरे ख्याल से ये बर्थडे काफी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। टू लवली लेडीज। हाँ जी। तो उनके साथ में नहीं, ये बर्थडे तो बहुत ही स्पेशल है। हर साल यही टू लवली लेडीज होती है। ये बदलती नहीं है। वी विश कि अगले बर्थडे पे एक लवली लेडी और ऐड हो जाए। अगर ये बदल जाए आई थिंक मेरी बहुत हैवी लाइन बोल दी अम्मा आपने। नहीं, तुम कह रहे सिर्फ दो लवली लेडी। सुनो तो सही, मैं क्या करता, अगर ये लवली लेडी बदलती रहे ना रोटेशन में, माय डैड विल बी वेरी हैप्पी। इट विल बी वेरी स्पेशल बर्थडे फॉर हिम। वैसे आंटी ने ये तीसरी लवली लेडी की बात कर दी है। मेरे ख्याल से उन्हें घर लाने की बहुत जल्दी है। नहीं, व्हाट इज दिस? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैं भी चाहती हूँ वो ऐसा ही दिखे। खुश तो रहेगा ही रहेगा, बट आई वांट कभी मजा कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। थैंक यू। बिकॉज़ लाइफ तो एंजॉय करने के लिए है। व्हाट इज दिस बहू एंड शादी बिजनेस दैट एवरीबॉडी इज आस्किंग मी? हां, एवरीबॉडी इज आस्किंग Why am I asked to get married? Just because this is Rajshri. नहीं, actually क्या है, वो ऐसा होता है ना, all Rajshri films you've seen ना, you meet two people, hello, hi, चलो शादी done. Okay, single life, bye bye. नहीं, राजश्री एंटरटेनमेंट जो है वो हम साथ साथ है, मैं बिलीव करता हूँ ना, मतलब ऐसे हाँ ऐसे साथ ये तो हम 7-8 ही हैं दोनों मिला के। अभी हमारा साथ वाला एक जो है वो कम है। वैसे करण, क्या प्लानिंग है बर्थडे की? मतलब काफ़ी कूल और हर तरह से, मतलब जैसे कि हमने देखा है अब तक आप अपने जो पार्टी वार्टी होती है वो बड़े ही शानदार तरीके से मनाते हैं। अब बर्थडे का क्या प्लान है? भाई झूठी, मैंने आज तक कोई पार्टी रखी नहीं, आज पहली बार रखने जा रहा हूँ। हाँ, बड़ा इंट्रोडक्शन इतनी अच्छी थी इसने। यार इस साल डेफिनेटली यू नो आई एम हैविंग अ गेट टुगेदर विद ऑल माय फ्रेंड्स एंड ऑल माय क्लोज पीपल एंड मेरे परिवार वाले भी आ जाएंगे और क्या। This I am throwing Karan a surprise party. ये वाह, सरप्राइज, what a surprise it is. अभी सरप्राइज जो है सबके सामने खुल गया। तो जैसा करण से गेस्ट लिस्ट और सब पूरी चेक करानी पड़ती है, तो उसको इतना हिंट दे दिया कि कल अच्छे कपड़े पहन के आना, तैयार होके। लाइक यू कैन सी ऐसी मैडनेस होगी कल भी, यू नो वेयर जब मेरा बर्थडे सेलिब्रेट होगा एंड यू नो हमेशा की तरह यहाँ विल बी माय क्लोज फ्रेंड्स, विल बी माय फैमिली एंड आई थिंक दैट्स हाउ बर्थडे शुड बी, राइट? मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी करण, मतलब कितने साल के हो गए हैं आप? ऐसे मतलब देखकर ऐसे अंदाजा ही नहीं लगा। स्वीट 16। आप क्या चाहते हैं मैं कितने साल का हो जाऊँ? आप जो चाहेंगी मैं उतने साल का हो जाऊँगा। आप भी बता दो। आई एम वेरी ग्रेसफुली 30 टुडे। वैसे जब भी बर्थडे आता है बचपन की यादें बहुत ज़्यादा ताज़ा हो जाती हैं, तो मतलब ऐसे आपकी कोई मेमोरी, आज मम्मी है, बहन है, मतलब ऐसा कोई सरप्राइज आपको मिला हो इनसे जो अभी भी आप मतलब याद ताज़ा हो जाती है? परिवार से आई थिंक सरप्राइज कम शॉक ज़्यादा मिलते हैं। तो शॉकिंग हो जाता है कभी अगर वो मतलब मेरे लिए बर्थडे प्लान कर ले। मुझे याद है एक बर्थडे दैट माय सिस्टर प्लान फॉर मी, दैट वाज माय 18th बर्थडे और वो एक्चुअली सरप्राइज था और उसके बाद मुझे वाकई पता नहीं था। प्रॉपर सरप्राइज था, यू डिडंट इवन गेट अ हिंट। हाँ, but I got a slight hint. But yeah, that's one birthday that I remember Sasha that threw me. But you know, usually I think बचपन के जो birthdays, उसके बाद करण एवर सिंस अगर हम लोग शूट कर होते ना बोलते देखिए ओवरलैप मत करिए, बट ठीक बोलो। नहीं, यहाँ कर सकती हैं, यहाँ अलाउड है। तो जब तक 18, 19, 20 था तो हम उसको थोड़ा सा हैंडल या कंट्रोल कर सकते थे। जब से ये बड़ा हो गया है, इसका अब अपने पैसे कमाने लग गया है। अपने पैसे? What is this interview sounding like? What I mean is he's become old, independent, making his own money. उसको तो बॉम्बे में रखना बहुत मुश्किल है इसके बर्थडे पे। ये हर बर्थडे पे भाग जाता है। अभी कहीं भाई साहब कभी लंदन जा रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं। अभी you know a person who celebrates his birthday in London, उसको क्या एक पार्टी यहाँ पर रखेगी? So इसके बाद हम 18 बर्थडे के बाद हम करण के लिए कर ही नहीं पाएगा कभी सरप्राइज पार्टी। मतलब हम इतने सडनली इतने मॉडेस्ट टाइप लोग साउंड कर रहे हैं ना। It is true. बट हाँ यार, मेरा थोड़ा ऐसा इशू है कि आई टेक ऑफ ऑन ऑल माय बर्थडेज, नॉट ऑल माय बर्थडेज, ओनली लास्ट 2-3 बर्थडेज आई हैव टेकन ऑफ। वैसे तो सारे बर्थडे में यहीं पे होता है। वैसे मैं अपना बर्थडे मना के अगले दिन जाता हूँ, जस्ट टू टेल एवरीबॉडी हु इज वाचिंग हेलो। सब गड़बड़ होती है। वैसे आंटी, मेरे ख्याल से अब तक के कन्वर्सेशन में मैं ये तो समझ गई हूँ कि ये दोनों भी मतलब हर किसी की तरह एकदम शैतान बच्चे ही हैं, मतलब जो आप परेशान आपको बहुत करते होंगे, तो कैसे मैनेज करती हैं? ये परेशान नहीं करती, बेचारी मैनेज कर करके इतनी पतली हो गई हैं, आधी हो गई मैनेज कर करके, इनकी मतलब हालत खराब है हमारे पीछे भाग के। कलर क्यों है उनके बाल? क्योंकि हमने सारे सफेद हो गए, सारे बाल सफेद हो गए, इतने स्ट्रेस में। हाँ, इतने शैतान है ये बच्चे।
नहीं, ये दोनों बच्चे इतने मस्ती वाले हैं कि मुझे भी मज़ा आता है। तो ये जो मेरी मस्ती जो है इनमें आई है, तो उसके लिए डेफिनेटली मैं उनकी मस्ती भी जो है एंजॉय करती हूँ। ओह माय गॉड, यानी कि बहुत ही कूल मम्मा है यार, बहुत लकी हो एकदम। मैं उस मामले में बड़ा फॉर्चुनेट हुआ कि मेरे जो पेरेंट्स हैं ना यार, वो बहुत ही बहुत कूल है। एक्चुअली कूल रॉन्ग वर्ड है, मतलब बहुत ही एडजस्टिंग है टू द फैक्ट कि यू नो जिस तरह से जनरेशन गैप होता है, जो जनरेशन चेंज होती है फ्रॉम माय सिस्टर टू मी, बहुत अच्छे तरीके से यू नो देव आई डोंट नो इफ इट साउंड्स करेक्ट बट देव अडैप्टेड देमसेल्व्स टू यू नो अस एंड एवरीथिंग। एंड आई थिंक यू नो मेरा तो ये मानना है कि यू नो अपने परिवार का, अपने पेरेंट्स की यूथ उनके बच्चों में होते हैं, तो हम तो यार यही कोशिश करते हैं कि उनके साथ टाइम स्पेंड करें। इसलिए कि मेरी मम्मी हमने रखा है इनको जवान, इतना जवान। डोंट थिंक, ऐसा लगता नहीं मम्मी जिम जाती हैं ऐसे। बट तारीफ तो करनी पड़ेगी मम्मा की, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वैसे आंटी मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे कि अभी करण ने कहा कि बहुत ही एडजस्टेबल हैं आप, हर चीज़ से एडजस्ट कर लेती हैं, तो बेटा मतलब स्टार है। स्टार, बेटा स्टार है। आई एम लविंग हाउ दिस इंटरव्यू इज गोना साउंड सो कंट्रोवर्शियल बाय द एंड ऑफ इट। तो बेटा मतलब एक्टर बन गया, इतना नाम है, इतनी फैन फॉलोइंग है, बट ऑब्वियस है कि मतलब न्यूज़ के साथ साथ कुछ कंट्रोवर्सीज भी होती हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप किस तरह से इनका साथ देती हैं? और मुझे कभी ये कुछ, मुझे लगता है कि ये हमेशा ऐसे ही न्यूज़ आती रहती है पर उसको कुछ मतलब नहीं होता, मीनिंगलेस होती है, so मुझे कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं होता। क्या आंसर दिया यार, सुपर। अगर ऐसा होता तो मैं हर नहीं पढ़ने के बाद करण को डंडे पड़ते हैं। हाँ, नहीं तो करण को डंडे पड़ते थे। एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बोलूँ, ये जितनी भी कंट्रोवर्सी, पहली बात तो मैं बड़ा उस मामले में फॉर्चुनेट है कि मेरे बारे में कंट्रोवर्सी आती है। एक्चुअली फॉर्चुनेट एट टाइम्स आई फील कि मेरे बारे में कुछ छपता ही नहीं गलत, कुछ छपना चाहिए कभी कभी, यू नो, इट मेक्स यू साउंड लाइक एन एक्साइटिंग पर्सन। But yeah, my parents are very they take it damn well, yeah, they're damn chilled out. They know like you know ये जो प्रोफेशन के साथ सारी जो मतलब ये सारी झूठे खबरें जो छपती हैं उनको सब पता है, तो वो सुन लेते हैं, वो भी बोलते हैं चलो ठीक है लड़का। हमारे रिलेशनशिप में पेरेंट्स ही इतना ट्रांसपेरेंट है कि हमारी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ठीक है हम हर बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। हम करण से पॉइंट ब्लैंक पूछ लेते हैं, वो पॉइंट ब्लैंक बता देता, यू नो, सो मतलब वी हैव नेवर रिएक्टेड कि अरे ये कैसे छपा, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब पूरा फुल सपोर्ट होता है। बट हमें पता है ना करण इज एन एक्टर, इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग एन एक्टर। But it's, you know, actors got nothing to do with it, right? तो जॉब फील्ड्स में भी ऐसे चीजें होती होंगी। ये तो अनफॉर्चुनेट है कि हमारे थैंक्स टू यू गाइस, तुम कैमरे रखते हो, हम पर छापते रहते हो, तो इसलिए वैसे करण मेरे ख्याल से ये मौका है जहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर सकती हूँ, जैसे कि आपने कहा कि अभी कुछ छप नहीं रहा है, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने सुना है कि ऐसी न्यूज़ आ रही है, जो क्रिस्टल डिसूजा हैं उन्हें अपडेट करें, ऐसी न्यूज़ आ रही थी, इस पर आपका क्या रिएक्शन? आपने क्रिस्टल डिसूजा को ना एक ऑब्जेक्ट बनाया जो वो क्रिस्टल डिसूजा है, बट नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे यू नो शी इज लाइक फैमिली टू मी एंड यू नो वी वर्क टुगेदर एंड वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। वेल आप करण के सिस्टर हैं, भाई बहन के बहुत सारे झगड़े होते हैं, बहन जो है उन्हें बहुत ज़्यादा पोल पता होती है अपने भाइयों की, मतलब बहुत उनके राज पता होते हैं। आप कुछ बताना चाहेंगे कि करण घर में कैसे हैं, मतलब एज अ ब्रदर वो किस तरह के हैं? एक ही चीज़ बताइए, ठीक है, ज़्यादा मतलब करण घर में कैसे हैं? या अब तो मेरी शादी हो गई है 2 साल से, तो मुझे तो पता ही नहीं करण अब घर में कैसे हैं। But me and Karan have a very nice relationship. I think it's like normal brothers sisters. I feel, I think कि हम झगड़ते भी हैं और हम क्लोज भी हैं, हम साथ में बाहर भी जाते हैं। मतलब एक टाइम था कि हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं होती थी, हम खुद ही बाहर जाते थे आपस दोनों में, और अब टाइम पास करके वापस आ जाते थे। But now it's more important, you know, because I live in a different house. So now I feel like oh shit यार, where's Karan, you know, कि पहले because हम साथ में रहते थे, शायद एक you know you don't appreciate it so much, but now I feel like shit यार कोई होता, you know, मैं और करण जाते ड्राइव पे जाते, कुछ टाइम पास करते, but अब करण के काम और आप लोगों ने करण को इतना बिजी कर दिया है कि वो मुझे मिलता ही नहीं है। साशा और मैंने ना इतनी पार्टी खुद साथ में की है, और हमने इतनी मतलब हम इतने दोनों घूमे साथ में, और हम रैंडमली घरों से निकल जाते थे, ड्राइव के लिए चले जाते, हमारे पेरेंट्स वंडर करते हैं पता नहीं रातों को कहाँ निकल गए, तो हमारे बीच में ऐसे पोले रही नहीं, यू नो। फॉर्चुनेटली हमारा जो घर है ना बड़ा ट्रांसपेरेंट है, हम बड़े ऑनेस्ट हैं, हम इसी लिविंग रूम में बैठ के सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं वो पहले खुद ही आके बता दो ताकि उसको ब्लैकमेल ही नहीं कर सके। देखो ऐसी सिचुएशन है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये फलाना ढिमकाना है, दिस इज हाउ इट इज। वैसे करण अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, इतने साल हो गए हैं, अपनी हैबिट में ऐसे कुछ बदलाव चाहें आप इस बार की, मतलब आप तो
अब ये बर्थडे आ गया है, अब इस बार मैं थोड़ा सा कुछ चेंजेस चाहता हूँ अपने में। I ये think- काम मैं नहीं करूँगी। You should ask Karan. Yeah, man, actually, you should ask them. Yes. But the one thing I What we think, want in Karan. I think the one thing I want to change about myself, यार मैं ना बहुत स्पेसिफिक हूँ कि अगर और मैं थोड़ा ऑब्सेसिव हूँ कि मेरे को जिस तरीके की चीज़ें जैसे चाहिए होती है, अगर मेरे बेड साइड पे चार्जर लेफ्ट पर होना चाहिए, लगा होना चाहिए, तो वहीं पर वहाँ से हिलना नहीं चाहिए। तो ये जो मेरी थोड़ी इश्यूज़ हैं वो अगर मैं बदल लूँ अपने बारे में, तो आई थिंक आई बिकम अ स्लाइटली मोर लाइकेबल पर्सन, स्पेशली फॉर माई फैमिली। बट अदर दैट आई थिंक ठीक ही ठाक हूँ यार मैं, मतलब ऐसा कोई इशू तो नहीं है, मतलब फिट फाट हूँ। वैसे बोल लो। साशा की हमेशा कंप्लेंट होती है मैं उसके आई डोंट रिप्लाई टू हर मैसेजेस और हर कॉल्स, बिकॉज आप ये आजकल ना वो हो गया ना व्हाट्सएप वाला सिस्टम हो गया कि आप एक नहीं मतलब 100 मैसेजेस भेज सकते हो किसी को नॉन स्टॉप, टिंग टिंग टिंग। तुमने साइलेंट भी किया हुआ है, तो मैं आई रिस्पॉन्ड टू वन, सो आई हैव अ वेरी बैड हैबिट। Messages on silent? एवरीबॉडीज मेरी The general phone, नोटिफिकेशन ऑफ है। हाँ, तो क्या होता है कि 10 और मैंने करण का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में ऑन किया हुआ है कि अगर मैं सो भी रही हूँ, मेरा फोन साइलेंट है, करण का फोन बजेगा। इमेजिन, look at the difference in the relationship. अरे you are also in that favorite list. Whatever, you I'm said saying on on that. I have WhatsApp, proof. national television, National television, I have proof. national online portal. Whatever. वैसे करण, बहुत दिनों से फैंस को आप लोगों आपके इंतजार है कि कब फिर से आप कम बैक करेंगे। झलक के बाद बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। डार्लिंग झलक के बाद मैंने वॉइस भी किया था। लेकिन What is झलक- happening? लेकिन झलक एक हाँ ऐसी जी। है जिसने एक अलग छाप छोड़ दी है फैंस पे। डेफिनेटली यार, आई थिंक यू नो मेरी यार इच्छा यही है कि कुछ अभी अच्छा नया करूँ, कुछ डिफरेंट करूँ। डेफिनेटली ये साल बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई एम इन टॉक्स विद, एंड आई होप समथिंग इंटरेस्टिंग गेट्स मटेरियलाइज्ड दिस ईयर, एंड यू गाइस गेट टू सी मी बैक वर्किंग एंड एक्टिंग। यस, या थैंक यू सो मच करण। वेल, अपना बर्थडे आप सेलिब्रेट कीजिए एकदम, पंजाबी मुंडे तो आप हो ही एकदम। थैंक यू सो मच। वेल, ये तो थे टीवीपुर के सबसे स्टाइलिश बेटे जिनका बर्थडे मैंने आप लोगों तक पहुंचाया है। तो अपने फटाफट लाइक्स एंड कमेंट्स के जरिए हमें बताइए कि आपको ये रॉकिंग बर्थडे कैसा लगा। कैमरामैन पुनीत के साथ पूजा तिवारी, टली मसाला।